मैंने कहा था आपसे कि जो हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं, माइटोसिस फेज, एम फेज, इंटरफेज खत्म हो गया था, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, विद एम फेज। यहाँ पे आती है चार चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हो जाती है बेसिकली कैरियोकाइनेसिस, है ना, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिलहाल पढ़ते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। वहाँ पे आते हैं चार स्टेज: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रो मतलब हो गया जो पहला फेज होता है, ठीक है, हम देखते हैं पहले फर्स्ट फेज, प्रोफेज। बुरा है कि प्रोफेज, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, फॉलोज द जी फेज एंड एस 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 फेज एंड G2 फेज। ना, G1 के बाद क्या आता है? एस फेज, फिर क्या आता है? G2 फेज, फिर क्या आता है? प्रोफेज, है ना। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज। जो ये तीन हो गए, G1, एस और G2, फिर आता है माइटोसिस फेज, एम फेज, वहां पे आता है ऐसे ही। इन द जी एन जी इन द एस एंड G2 phases the new DNA molecules are formed, ठीक है। एस और G2 फेज में नए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स नए बन जाते हैं, एंड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। लेकिन वो अलग नहीं हो जाते, वो बिल्कुल इंटरवाइंड होते हैं, ठीक है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जैसा कि एस फेज, G2 फेज में क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट बट आर फॉर्म्ड एंड आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट नहीं होते बल्कि वो इंटरवाइंड होते, बिल्कुल वो टैंगल्ड होते, बंधे हुए होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जितना भी होता है उसकी कंडेंसेशन शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल वो कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड। यहाँ पे अनटैंगलिंग हो जाती है। अब अनटैंगलिंग मतलब जहाँ पे टैंगलिंग खत्म हो जाती है, जैसे बोलता है कोई इंसान, मेरे बाल टैंगल्ड बन गए ना, इसको खुर आ गया, एक हिसाब से, जैसे मुझे आ गया इस टाइम पे खुर। फिर इंसान कहता है बाल अनटैंगल, कॉम्ब करता है किस चीज़ से ना, वैसे ही तो वैसे ही ये अनटैंगल बन जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन के टाइम पे, ठीक है। द सेंट्रोमेयर जो होता है, सेंट्रोमेयर क्या लिखा है हमने, सा ये तो क्या, तो मतलब क्रोमैटिन कंडेंसेशन कहाँ हो जाती है? प्रोफेज के अंदर, ठीक है। द सेंट्रोजोम जो होता है, देखिए फर्क होता है, याद रखना चाहिए, सेंट्रोजोम अलग है, सेंट्रोमेयर अलग है। सेंट्रोजोम क्या होता है और सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोजोम का मतलब होता है जहाँ पे वो जो सेल ऑर्गेनल होता है, सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल होता है जहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना। ऐसे और ऐसे होता है जहाँ पे दो सेंट्रियोल्स, इस सारे को क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। मतलब सोम मतलब क्या? बॉडी। सेंट्रोमियर का मतलब होता है जो क्रोमोजोम जो होता है ना, क्रोमोजोम, ऐसा क्रोमोजोम, उसके बीच में जो बिल्कुल यहाँ पे होता है, मतलब हम बोलेंगे बीच में जो यहाँ पे पार्ट होता है जहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स मिल जाते हैं, दिस इज वन सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज सेकंड वन, यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर जहाँ पे होता है, अगर एक सेंट्रोमेयर कहीं पे होगा प्रेजेंट, उसको बोला जाता है एक क्रोमोसोम, जहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है। द सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन, जिस सेंट्रोमेयर में डुप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। एक मिनट, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, जैसे खुशकत उठ जाती है, अल खुशकत, और मैं इसको पहले बंद करता हूँ। हाँ। द सेंट्रोमेयर विच हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। हम जानते हैं कि एस फेज और इंटरफेस का होता है, वहां पे सेंट्रोसोम जो होता है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, वो दो बन जाते हैं, है ना। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ सेल्स। अगर आपको याद होगा, एस फेज को बोला जाता है सिंथेसिस फेज। यहाँ पे इसने लिखा था कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ हम बोल सकते हैं जो सेंट्रोजोम होता है वो होता है डुप्लीकेट, वो दो बन जाते हैं यहाँ पे। अब जब दो बन जाएंगे वो फिर जाते हैं दो दो पोल्स पे, एक वहाँ एक यहाँ पोल पे ना, यानी दो पोल हो गया, अपर पोल हो गया, लोअर पोल, यहाँ बन जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, इसने यहाँ पे डायग्राम दी है एनसीईआरटी ने। ये अच्छे खासे चैप्टर्स है, मतलब दिमाग यहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। दिमाग कहाँ इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? ये आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर, यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर, इसके अंदर क्या है? दो सेंट्रियोल्स, दो अपोजिट पोल्स पे बन रहे हैं। डुप्लीकेशन कहाँ पे हो गई थी? एस फेज में। अब अपोजिट पोल्स में मूव किस फेज में कर रहे हैं? याद रखना है, प्रो फेज में, ठीक है, फर्स्ट फेज में। उसके बाद ये बोल रहा है क्या? द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। कैसे होती है कंप्लीशन प्रोफेज की? ये सब वहां पे हो जाता है। नंबर एक बात, chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes। जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ना, जितना भी क्रोमैटिन होता है,
वो कंडेंस हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म, तो यही पे बन जाते हैं माइटोटिक क्रोमोसोम्स। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के मौके पे ही कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, दिख जाते हैं बिल्कुल, क्रोमोसोम है ऐसा। वरना वो इस फॉर्म में नहीं होते, वो होते क्रोमैटिन की फॉर्म में, है ना। फिर वो जब अच्छी फॉर्म में बन जाते हैं, वो बनते क्रोमोसोम की फॉर्म में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जैसे यहाँ पे हो रहा है। क्रोमोसोम्स, यहाँ पे क्रोमोसोम मटेरियल की बात हो रही है ना, क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस करते हैं ताकि बनाएगा क्या, माइटोटिक क्रोमोसोम्स। यहाँ पे आप देखिए तो इन शॉर्ट प्रोफेज में होती है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये देखिए आप देख पा रहे हैं आप, है ना। अर्ली प्रोफेज होता है पहले, अर्ली वाला, फिर लेट प्रोफेज, ठीक है। ये अलग है, मेटाफेज है यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़िए फिलहाल आप, हम फिलहाल कर रहे हैं बात प्रोफेज की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है। अब कंडेंस होने के बाद क्या बना रहा है, ये बना रहा है क्रोमोसोमल माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ये देखिए आप, दिस इज माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। बाद में हम देखते हैं मेटाफेज में क्या हो जाएगा। मेटा मतलब हो गया बीच का फेज, ठीक है, मेटाफेज। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमैटिड्स, ठीक है, जहाँ पे दो क्रोमैटिड्स होते हैं अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। आप मानिए ये हो गया एक क्रोमैटिड, ये हो गया दूसरा क्रोमैटिड, यहाँ पे सेंट्रोमेयर में क्या होता है, अटैच, वो ये बोल रहा है। द सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज। अभी अभी मैंने कहा ना वो कि जो सेंट्रोसोम होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जहाँ पे डुप्लीकेशन इंटरफेज के एस फेज में असल में हो जाती है ना, इंटरफेस के एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, बिगिंस टू मूव, वो मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हर कोई जो सेंट्रोसोम होता है वो रेडिएट आउट करता है, बाहर निकालता है कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स को, है ना। हम जानते हैं यहाँ क्या निकालता है, सेंट्रोसोम क्या बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को, उनको बोलते हैं एस्टर्स, ठीक है। अस्थि होता है एस्टेरेसी, जैसे हमने पढ़ा था एस्टेरेसी थे अपनी। आप मान लीजिए स्टार फिश, उसका नाम होता है एस्टीरियास, है ना, शायद एस्टीरिया ऐसे कुछ नाम होता है, एस्टीरिया साइंटिफिक नाम। जहां पर भी एस्टीरिया था ना, एस्टर एस्टीरियास मतलब होता है क्या, स्टार। तो यहाँ एक सबसे स्टार जैसा कुछ बन जाता है, यानी कि एस्टर्स आर स्टार शेप्ड इन स्ट्रक्चर, ठीक है। देर आर फॉर्म्ड अराउंड व्हाट, अराउंड द सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, है ना, इन एनिमल्स। तो वही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे होते हैं, वो एस्टर्स को कहा जाता है, क्योंकि वो स्टार जैसा कुछ फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और वही बनाते हैं बाद में क्या, स्पिंडल फाइबर्स। द टू एस्टर्स, जो दो एस्टर्स होते हैं टुगेदर, वो क्या बनाते हैं, दे टुगेदर फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स, अच्छा ये एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स साथ में बनाते हैं माइटोटिक अपैरेटस, मतलब पूरा एक अच्छे से बन जाता है मैकेनिज्म, जिसमें इनकी सेल डिवीजन हो जाती है। क्योंकि सेल डिवीजन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे न्यूक्लियस की डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं ना इस टाइम पे हम। तो असल में एस्टर्स ही बनाते हैं किसको, स्पिंडल फाइबर्स को। फिर स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स टुगेदर बनाते हैं माइटोटिक अपैरेटस को, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। चलते हम नीचे अब देखिए आप, सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज व्हेन viewed अंडर द माइक्रोस्कोप डो नॉट शो गोल्गी बॉडीज। यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज होते ही नहीं है एंड ऑफ प्रोफेज पे, ठीक है, लेट प्रोफेज के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यहाँ पे होता नहीं है, वो दिखता नहीं है, होता तो है, दिखता नहीं है। डो नॉट शो, दिखते नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब वहाँ दिखता नहीं है बाद में, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, या न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो एंड ऑफ प्रोफेज पे या लेट प्रोफेज पे न दिख जाता है माइक्रोस्कोप में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ना ही दिखता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर अपना होता है डेंस मटेरियल, ठीक है। एंड द न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे नहीं दिख जाती है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। मेटाफेज देखते हैं अब हम, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। आप देखिए यहाँ पे कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो रही है, मतलब आप पढ़ रहे हो ना शायद, अभी क्लास 11 में पढ़ रहे होंगे आप, इंटीग्रेशन क्या होता है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब जहाँ पे इन शॉर्ट ऐसे समझना होता है कि हम नहीं पढ़ पाते कोई चीज़ ना पूरा अच्छे से, उसको हम फिर तोड़ते हैं कुछ कंपार्टमेंट्स के अंदर, उसको हम फिर उनको हम जोड़ते हैं आपस में उन छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब हम इतना डिस्टेंस करते हैं मेजर बाय इतना टाइम, है ना। इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम, है ना, जिससे पढ़ा होगा आप इंटीग्रेशन में। उसको फिर ऐड करते हैं सारे को ताकि रिजल्ट मिल जाए अच्छे से, है ना, परफेक्ट रिजल्ट के लिए। हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट में कितना हो गया है ना, मतलब चेंज कोई भी चीज़,
कोई भी वेरिएबल, उस हिसाब से हम करते हैं इंटीग्रेशन फिर बाद में, है ना। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या, कोई चीज़ जोड़ना अच्छे से, है ना। और डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया, कोई चीज़ तोड़ना। जोड़ना नहीं, अच्छे से जुड़ा हुआ होगा उसको अलग अलग कर देना। तत् खंज खंज करो इन शॉर्ट उसमें। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, डिफरेंशिएशन इन शॉर्ट। ठीक है। ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। जब भी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर एनवेलप की, उसी को बोलते हैं कि वही होती है एक मार्क, यहाँ पर एक निशानी होती है वो सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस की, कि अब सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस यानी कि मेटाफेज आ गया है, कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो खत्म हो रही है। ये देखिए आप, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल दिखती नहीं है ना। देखिए आप, है ना, ट्रांजिशन टू मेटाफेज यहाँ पे ये, और ये मेटाफेज के बारे में कहा जा रहा है। फिर कैसे यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, ये देखिए आप, यहाँ नहीं, ये इधर से घुस जाते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर्स को बोलते हैं ना, है ना। ये काइनेटोकोर यहाँ पर डिस्क शेप जो होता है, तो यहाँ से निकल जाता है, पढ़ा था हमने सेल में। हेंस द क्रोमोसोम आर सेपरेटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्रोमोसोम जो होते हैं आर स्प्रेड, सॉरी, आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहाँ पे, मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, है ना, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जा रहे हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स। By this stage, condensation of chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope. यहाँ पे पूरा हो जाता है complete condensation of chromosome. Condensation begins in the prophase but completed is it's completed in the metaphase. ये समझ रहे हैं। और अब आराम से हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोप पे क्रोमोसोम्स, क्योंकि कंडेंसेशन यहाँ पे अच्छे से हो जाती है। ठीक है। दिस देन इज द स्टेज at which morphology of chromosomes is most easily studied. इसी स्टेज में यानी कि मेटाफेज के अंदर हम अच्छे से पढ़ पाते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी कि अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाता है क्रोमोसोम्स का। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है क्रोमोसोम इस प्रोफेज मत लगता है ये अच्छा क्रोमोसोम, अजीब सा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट मॉर्फोलॉजी दिख रही है हमें क्रोमोसोम्स की, बिल्कुल क्यूट से क्रोमोसोम्स यहाँ पे बन जाते हैं, है ना। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, जैसा कि हम जानते हैं, है ना। ये हो गया एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये हो गया दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। बीच में यहाँ पे सेंट्रोमेयर, जो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे होता है बीच में क्या, सेंट्रोमेयर। साइड से क्या, कैनेटोकोर। उसके बाद एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रो, अच्छा, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे होते हैं जो सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर पे होते हैं, उनको बोलते हैं कैनेटोकोर। अपनी अगर ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्रोमोसोम, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अरे सेंट्रोमेयर। अब बनाता हूँ मैं कैनेटोकोर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पेन, ये देखिए आप, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, कैनेटोकोर, जहाँ से कुछ आते हैं स्पेंडल फाइबर्स, ताकि वो अलग करेंगे इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को। वो हमें देखने हैं अभी। उसके बाद आप देखिए, दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एज साइट्स ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। कौन, काइनेटोकोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में कुछ नहीं आता है, बोर्ड तक कितना आसान है, आते हैं ऐसे ही, करो डिफाइन सेल साइकिल सेल डिवीजन, आप लिखेंगे पूरा चैप्टर है उसमें, आप सोचना खुद ही कितना आसान आता है बोर्ड। बोर्ड क्या मसला है, कुछ एग्जाम ही नहीं होता है, मजा ही नहीं आता है उस एग्जाम देने में, मतलब। These structures are serve as sites of attachment of spindle fibers formed by the spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. जिन क्रोमोसोम को सेंटर ऑफ द सेल पे लाया जाता है, उधर से कैनेटोकोर से घुस जाते हैं स्पिंडल फाइबर, जो बनाता है कौन, सेंट्रो मेयर के सेंट्रियोल जो बनाते हैं ना, वो पता है आपको। Hence the metaphase characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator। मेटाफेज को ऐसे हम कहते हैं कैरेक्टराइज, कि यहाँ पे सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं, वो इक्वेटर पे लाई करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो क्रोमोसोम्स है, दोज क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, है ना। जहाँ पे एक क्रोमैटिड हर किसी क्रोमोसोम का होता है कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। यहाँ पे देखिए आप, नहीं काइनेटोकोर, तो यहाँ पे ऐसे to the spindle fibers from one pole, and its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle fibers formed from the opposite pole. देखिए, coming to the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore, है यहाँ पे जो एक क्रोमेटिड है
वो होता है करंट कैसे, बाई कैनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये ना स्पिंडल फाइबर यहाँ पे ये, फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर कनेक्टेड, जो दूसरी वाली होती है सिस्टर, एक हो गया ये वाली सिस्टर, ये ऊपर से कनेक्टेड है, जो नीचे वाली है वो यहाँ से कनेक्टेड है ना, वही समझा रहा है। ऊपर से यहाँ से कनेक्टेड, नीचे से यहाँ से, ऊपर से यहाँ से, नीचे से यहाँ से, वही बोल रहा है मतलब। है ना, दो बहनें, एक बहन हो रही करंट ऊपर वाले सेंट्रोमेर के साथ, जो नीचे वाली है वो हो रही करंट विद नीचे वाले सेंट्रोमेर के साथ, उसके स्पिंडल फाइबर के साथ। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। जो ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट होती है जहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं, एक जगह पे रह जाते हैं अच्छे से, ये देखिए आप, ये प्लेट जैसा बन जाता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मैं वो दिखाता हूँ। एनसीईआरटी यहाँ डायग्राम अच्छी नहीं थी असली में ना, इसलिए यहाँ पे समझ नहीं आता है, मैं वो दिखाता हूँ अच्छी डायग्राम थी इसकी। देखिए प्रोफेज कैसा होता है, पहले देखेंगे हम प्रोफेज। प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन, ये देखिए आप प्रोफेज यहाँ पे, है नहीं प्रोफेज यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे होता है, तो आसान है, प्रोफेज का मसला नहीं है। ये हम देखेंगे मेटाफेज ही, प्रोफेज ठीक था फिर भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा समझ आएगा यहाँ पे, यहाँ सारे फेज दिए इसने। देखिए प्रोफेज में क्या हो जाता है, पहले इंटरफेस पता ही है जहाँ पे सेंट्रियोल बन जाता है एक, फिर इंटरफेस होती है डुप्लीकेशन सेंट्रियोल की, आ, या बोलिए सेंट्रोसोम की, एस फेज में, फिर वो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स की ओर प्रोफेज में, फिर मेटाफेज में बिल्कुल स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं इसके साथ, किसके साथ, प्रोफेज में होते, देखिए एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं प्रोफेज में ना यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स, वरना प्रोफेज में होता है, एनसीईआरटी कहते हैं परेशान इंसान को। देखिए मत दिया एनसीईआरटी ने यहाँ पे, मत दिया यहाँ पे इसने, लेकिन लिखा है ना एनसीईआरटी ने यहाँ बन जाते, लेकिन बनाया नहीं है मत ना, इसलिए एनसीईआरटी इंसान को गुमराह भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बने हुए, लेकिन स्पिंडल फाइबर करंट कोर्स से निकल नहीं रहे। अब मेटाफेज में जो बीच में मेटाफेज प्लेट प्लेट बन जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए अच्छे से निकल जाता है यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर्स के अंदर से पास हो जाते हैं। फिर एना का मतलब होता है अब ये अपार्ट होते हैं, तो उससे अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम एनफ फेज में। फिर टीरो मतलब आप मानिए पूरा एंड तक पहुंच जाता है, एंड फेज यहाँ पे पूरा अलग हो जाते हैं। फिर से आता है इंटरफेस, है ना, टीलो फेज के बाद पता है क्या हो जाता है असल में, टीलो फेज के बाद आप मानिए आ जाता है फिर से क्या, साइटोकाइनेसिस, है ना, होता है पूरा सेल डिवीजन, फिर आएगा फिर से इंटरफेस, और पाइए आपको बाद में ना, टीलोफेज के बाद ये ना, ये हम पढ़ रहे हैं अभी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, ये सारा एम फेज का कैरियोकाइनेसिस हम पढ़ रहे हैं। उसके एंड पे क्या आता है, साइटोकाइनेसिस, बन जाती है दो सेल्स, फिर वापस क्या होगा इंटरफेस, फिर वापस क्या आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज। तो बताइए आपको। अब देखते हैं हम इसके बाद यहाँ से, अ, अच्छा, मेटाफेज प्लेट नहीं दिखा आपने मतलब, थोड़ा ये समझ आना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज प्लेट देखिए आप पहले, वालेकुम सलाम, यहाँ पर देखिए आप मेटाफेज प्लेट को देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, है ना, क्रोमोसोम लाइन अप जहाँ पे करते हैं या अलाइन करते हैं जहाँ पे अलोंग मेटाफेज प्लेट, अपन एक इमेजिनरी प्लेन एक होता है उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, ना बीच में आता है प्लेट जैसा कुछ यहाँ पे ऐसा सा। ठीक है, अब बताइए ऐसा ही होगा, आप देखें 3D में समझे आप इसको, वैसे प्लेट जैसा होता है ये, तो इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे ये पढ़ा ना हमने, यहाँ पे ये सब चीज़ें कि क्रोमोसोम लाइन अप करते हैं अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, और वहाँ पे क्या होता है मेटाफेज में, ईच क्रोमोसोम इज कनेक्टेड टू इट्स सेंट्रोमेयर बाय स्पिंडल फाइबर, यहाँ वो कैनेटोकोर, यहाँ पे एक ही बात है, कैनेटोकोर बोलेंगे या सेंट्रोमेयर बोलेंगे, एक ही बात है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रोमेयर अलग होता है, सेंट्रोजोम अलग होता है, ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात इंसान बोलता है एक ही चीज़ लाता है सब कुछ, ये समझ आए, याद ध्यान से देखिए आप। अगर ये बता रहा हूँ क्रोमोसोम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं 4 बार बोला इधर से, ये बीच में ना ये क्या है, ये सेंट्रोमेयर है, जो ऊपर ये सेंट्रोजोम है, देखिए सेंट्रोजोम, सेंट्रल बॉडी जो होती है, जो असल सेंटर पे ही होता है ना, फिर ज़्यादा है मूव मूव करता है टुवर्ड्स पोल्स ना ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग प्रोफेज असल में, ठीक है, ये बात याद रखनी है। एस फेज में क्या होता है इनका, डुप्लीकेशन। अब आप मानिए इसके बाद जो यहाँ से आप देख पा रहे ग्रीन पेन से, ये दिस इज कैनेटोकोर, यहाँ से घुसता है ना, ऐसे घुसता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बीच में, अब ये क्या है ना, दो स्टिक्रोमेटिस, ऊपर वाली बहन नीचे वाली बहन, यहाँ से ये कर रहा है यहाँ से वो कर रहा है, तो ऐसे इनको अलग हो जाता है स्पिंडल फाइबर से।
ये होते क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स, ये असल में होते हैं ये। कहाँ पे गए थे हम, यहाँ पे थे हम। नहीं, एनसीईआरटी। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, सेंट्रोमेयर, ज्यादा बेहतर है काइनेटोकोर ही बोलना। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। स्पिंडल इक्वेटर की ओर क्रोमोसोम करते हैं मूव, है ना, बीच में आप देखिए यहाँ पे, इसका वर्ड है स्पिंडल इक्वेटर। इसको बोलते हैं मेटाफेस प्लेट, इस चीज को। एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेस प्लेट, है ना। जो इक्वेटर यहाँ बीच में होता है, इसको फिर बनाता है इक्वेटर पे, स्पिंडल इक्वेटर बनाते हैं क्या ये, बनाते हैं मेटाफेस प्लेट। सो स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ प्लेन्स, तो आसान पोल्स। अब चलते हैं एनाफेज के अंदर। एट द वन साइड ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes। अगर आपको याद होगा, आप मैंने कहा था यहाँ पे हम एनाफेज के अंदर, यहाँ देखिए एनाफेज बनाया इसने, इसको हम गिनते एक क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम गिनते एक क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम। क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे गिने जाते हैं क्रोमोसोम, वरना पता है ना आपको, अगर ये फॉर एग्जांपल मैं एक बना रहा हूँ ऐसे ही, बना रहा हूँ एक ऐसे, आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं, एक मिनट बनाऊँ अच्छे से। ये आप मानी बता रहा हूँ, ये बहन नहीं, ये वाली बहन, ये वाली बहन, ये दो स्टिग्माटाइड्स है। बीच में क्या है, एक सेंट्रोमेयर। लेकिन एनाफेज में जब अलग हो जाते हैं ना ये, इनका अलग अलग सेंट्रोजोम बन जाता है, सेंट्रोमेयर बन जाता है। क्या बनता है यहाँ पे, अलग अलग सेंट्रोमेयर। यहाँ पर भी क्या है ये, सेंट्रोमेयर। तो इसको इंडिविजुअल क्रोमोसोम गिना जाता है, इसको इंडिविजुअल क्रोमोसोम गिना जाता है, कहाँ पे, एनाफेज के अंदर। हम देखते हैं वापस से ये चीज, ये देखिए आप। आप मानिए आते हैं चार क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसे खींचा है, इसको ऊपर वाले को, गया ना ऊपर ये खींचा है इसने यहाँ, ये खींचा है इसने यहाँ, ये खींचा है इसने यहाँ, दो बच गए यहाँ, मतलब ये जो टू आर्म्स वाला एक क्रोमेटेड था। लेकिन अभी क्या बन गया, इसको बोलते डॉटर क्रोमोसोम, इस जगह पे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं कहता हूँ हाईलाइट। ठीक है। ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेज स्प्लिट, स्प्लिट साइमल्टेनियसली, बराबर स्प्लिट होते हैं जब, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, वहां से वो यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, साइमल्टेनियसली। एंड द टू डॉटर chromatids now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, है ना। मतलब आप मानिए यहाँ से बनाना है अपना फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर, यहाँ बन जाएगा एक सेल, यहाँ से बन जाएगी दो सेल्स, वही बोल रहा है। बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द टू अपोजिट साइड्स, ठीक है, ऐसा यहाँ पे हो जाता है, पोल सॉरी, या साइड्स बोल सकते हैं। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, जो इक्वेटोरियल प्लेट है, या इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिंडल इक्वेटर, एक ही बात है। जब वहां से दोनों क्रोमोसोम मूव अवे होते हैं, हम इनको क्रोमोसोम बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेयर एक ही है। अब मैंने पिछली बार सेंड किया था वो बड़ा अच्छा लाइन, अब वो पढ़ना, वरना आपको डाउट रहेंगे इस चीज में। द सेंट्रोजोम ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर है, दिमाग खराब होता है, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमेयर जो होता है, सेंट्रोमेयर जो बीच में यहाँ पे होता है वो, ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, है ना, remains directed towards the pole, and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind, है ना। आप देखिए जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम है वो कहाँ की हो जा रहे हैं, वो ट्रेलिंग बिहाइंड ऐसे रह रहे हो, ठीक है। और जिनका जो सेंट्रोमेयर जिनका है वो बिल्कुल पोल की ओर फेस कर रहे हैं, है ना, वही बोल रहा है, ये देखिए आप, ये जो इनका ये है, ये पोल की ओर फेस कर रहा है। आप माने एक हिसाब से इसको खींच रहा होता है उसी जगह से, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ कुछ हो जाता है, वही समझा रहे हैं यहाँ पे। Thus, anaphase stage is characterized by what? By the following key events। यहाँ पे ये key events हो जाते हैं यहाँ पे anaphase के अंदर। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रोमेयर यहाँ पे स्प्लिट होता है, तब जाके क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊपर देखिए ये वाला पॉइंट याद रखिए, उसको मैं कहता हूँ हाईलाइट अच्छे से। टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर बन जाएगा, उसके ये डॉटर क्रोमोसोम सी होते हैं, ये क्रोमैटिड्स, ठीक है। क्योंकि उनमें हो जाएगी ना बाद में, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, और बाद में डुप्लीकेशन हो जाएगी, बन जाएगा पूरा क्रोमोसोम। देखिए उसके बाद अब है टीलोफेज, यहाँ पे टीलोफेज ने कहाँ पे दिया, ये देखिए टीलोफेज ने यहाँ पे दिया है। फिर आएगा ना वापस इंटरफेस, अब देखते हैं हम यहाँ पे, क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, ये आपको समझ में आ गया, ये देख पा रहे हैं आप, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, क्रोमैटिड्स, जो क्या होते हैं, जो फ्यूचर
क्रोमोसोम्स होते ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, या बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई और डॉटर सेल, फ्यूचर क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ डॉटर सेल, जो इसने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम देखते टीलोफेज। अब क्या एंड का टीलोफेज। टीलो मतलब एंड का फेज, ठीक है। पहले क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पी मैट रखना याद। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट्स द टीलोफेज, ठीक है, जो कि आखिरी फेज की बिगिनिंग है, जब जब हो जाती है, द सेंट्रोसोम्स that have reached their respective poles, that have reached their respective poles in case of what, in case of एनाफेज। ये एनाफेज की यहाँ बात हो रही है, दिस इज एनाफेज, ये वाला एनाफेज है। डीकंडेंस हो जाते हैं वो। व्हाट हैपेंस देयर, डीकंडेंसेशन यहाँ पे हो जाती है, क्रोमोसोम्स की यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो जाती है, एंड क्रोमोसोम्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब यहाँ पे क्रोमोसोम दिखते नहीं है। तो क्रोमोसोम असल में कहाँ पे दिख जाते हैं, प्यारे प्यारे क्रोमोसोम्स, वो दिख जाते हैं मेटाफेज के अंदर। ये बात याद रखनी है, जैसे इस यहाँ पे अच्छा पॉइंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए आप। कहाँ गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम जो होती है वो इसी मेटाफेज में दिख जाती है अच्छे से। अब देखिए प्रोफेज में अजीब क्रोमोसोम क्या लग रहा है, बकवास क्रोमोसोम, ये भी अजीब है, देखिए कितना अच्छा क्रोमोसोम यहाँ मेटाफेज में। अब देखिए एनाफेज में क्या, आधे आधे क्रोमैटिड्स। फिर देखिए टीलोफेज में बिल्कुल ये अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, डीकंडेंस यहाँ पे हो जाते क्रोमोसोम, ठीक है। अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंचने के बाद डीकंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, एंड दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, है ना। उसके बाद ये बोला है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एट ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन, है ना। बट दिखता है हम क्रोमोसोम नहीं दिख रहे, दिस इज टू टीलोफेज एंड यू कैन सी द क्रोमोसोम हियर। तो की इवेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, पहली बात सेंट्रोसोम जो होता है क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल्स, जमा जुट गुच्छे बनाते हैं वो ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स के ऊपर। स्पिंडल पोल ये वाला, स्पिंडल पोल ये वाला, ये बन गए गुच्छे यहाँ पे। एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, वो बिल्कुल डिस्क्रीट एलिमेंट्स बन जाते हैं। डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूअस एलिमेंट्स, मतलब मैं कैसे बताऊँ ये चीज़, डिस्क्रीट क्या होता है। अपन एक फॉर्मूला में जो है ना पानी, जब पानी का फ्लो होता है वो लग रहा होता है डिस्क्रीट पानी, है ना। हम बताए सकते हैं ये पानी अलग है, ये पानी अलग है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चार निशान जो है अलग अलग रंग है इसका, ये डिस्क्रीट है ना। ये क्या है, ये डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस एलिमेंट्स, मतलब कुछ इंडिविजुअलिटी यहाँ पे दिखती नहीं है, बिल्कुल लगता है सेम यहाँ पे सब कुछ वही, डिस्क्रीट, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, यहाँ पे अब न्यूक्लियर एनवेलप दिख जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीलोफेज में वापस से न्यूक्लियर एनवेलप जो है डेवलप हो जाती है अराउंड द सेंट्रो क्रोमोसोम, ठीक है, क्लस्टर जो बन जाता है यहाँ पे, एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। फिर यहाँ पे अच्छे से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है। और न्यूक्लियोलस जो था, न्यूक्लियोलस चाहे था या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो था, और जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वो रिफॉर्म हो जाते हैं, वो अच्छे से दिख पाते हैं आप। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो दिखते नहीं है। किसमें, प्रोफेज में, जो एंड प्रोफेज में ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ना न्यूक्लियोलस, और ना ही न्यूक्लियर दिखते नहीं है। अब इसका उल्टा कहाँ पे होता है, एंड वाले स्टेज में, कि टीलर फेज में ये सब कुछ दिख जाता है। हो गया ठीक। हाँ, अब चलते हैं हम आगे। अब क्या है, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद पता ही ना कि अब वापस आ गया इंटरफेज में ना। अब बनेंगे दो सेल्स अलग अलग, आप मानिए यहाँ पे हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। हो गया, मानिए आप साइटोकाइनेसिस हो गया ये अलग, ठीक है। फिर क्या होगा, वापस पता ही ना, वापस हो जाएगा फिर इंटरफेज। फिर पता ही है और क्या हो जाएगा इंटरफेज के बाद, शाबाश, एम फेज। इंटरफेस में पता है कि तीन चीजें आ जाएंगी, G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, फिर क्या आएगा, फिर से एम फेज, वहां पे क्या आएगा, प्रो फेज, मेटा फेज, एन एफ फेज, टीलो फेज। दिस हाउ इट विल कंटिन्यू। साइटोकाइनेसिस अब देखते हैं हम। साइटो मतलब हो गया असल में सेल, लेकिन क्या मुराद है साइटोप्लाज्म इससे, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, लेकिन क्या मुराद क्या है इससे, सेपरेशन, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। हो गया क्या, साइटोकाइनेसिस। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei. माइटोसिस में खाली इतना नहीं होता है, क्या आप बोलेंगे यहाँ पे अलग हो रहे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो होते हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, जहाँ पे बिल्कुल मतलब हो जाती है कैरोकाइनेसिस, इतना नहीं होता है, बल्कि सेल में क्या होता है, इट सेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। जो सेल ऊपर देखिए आप ध्यान से, मेरा आपको शायद भूल गया होगा मुझे लगता है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान से,
यहाँ बताता ना, जो एम फेज होता है ना, एम फेज, ठीक है। तो एम फेज जो होता है, वहां पे दो चीजें होती है, कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कुल दो फेज होते हैं असल में, मैं फिर से देता हूँ, आज मैं आखिरी बार लिख रहा हूँ ये चीज। सेल डिवीजन या माइटोसिस जो होता है, वहां पे दो फेज होते हैं। पहले क्या होता है, इंटरफेज। फिर क्या होता है, एम फेज। इस एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंटरफेज में क्या होता है, G1 फेज और एस फेज और G2 फेज। ये बात याद रखनी है, इसको बनाएंगे आप टेबल, वरना ये सब भूल जाएगा वापस। आगे पढ़ना नहीं, और उसमें और मजीद कुछ प्रोसेस होंगे, इसलिए आपको याद रखना है इतना, ठीक है। गैप 1 गैप 2 फेज को बोलते हैं, G1 G2 को। उसके बाद हम चलते नीचे। बट cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm, called the cytokinesis, हम जानते हैं। At the end of which cell division gets completed, जब cytokinesis हो जाता है, division of cytoplasm हो जाता है। In an animal cell this is achieved by appearance of a furrow, एक furrow बन जाता है in the plasma membrane, ठीक है। अब पता है रीच एंड फरो क्या होता है, रीच, RIDGES, रीच एंड फरो क्या होता है। रिच एंड फरो, इसको बोलते हैं फरो। रिच एंड फरो, रिच एंड फरो, रिच एंड फरो। मैं दिखाता हूँ आपको, फरो इन द साइटोप्लाज्म क्या होता है। एनिमल ऐसा होता है, ये प्लांट में ऐसा नहीं हो जाता, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ना, बनता है फरो यहाँ पे। कहाँ पे देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं फरो। जो अंदर की ओर जाता है थोड़ा सा, ये देखिए, ये तो क्या, रिज। देखिए रिज क्या होता है, आप मानिए इसको बोलते हैं रिज, जो अंदर की ओर, उसको बोलते हैं फरो। रिज, फरो। आप देख पा रहे हैं, अंदर की ओर घुस जाता है, आप मानिए। उसको क्या हो गया है, एक मिनट। वी प्रिवेंटेड द कंडीशन कॉजेज डेंजरस वेब पेज, क्या है ठीक है। जब हम काटे दो चीजों को होते हैं ना, पहले वो घुस जाते हैं अंदर, अंदर की ओर, फिर कट जाते हैं ना, पतले हो जाते हैं एक साथ से, उसको बोलते हैं क्या, यहाँ फरो बन जाता है, क्लीवेज फरो। अलग करने के लिए यहाँ पे फरो बन जाता है बीच में, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के अंदर यहाँ पे ऐसा हो जाता है। उसके बाद द फरो ग्रेजुअली डीपन्स विद टाइम, होता है क्या, डीपन 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 डीपन। जितना वो डीपन, यहाँ पे देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे इसको आप लिखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी पे फरो, यहाँ पे ये देखिए आप, ये फरो। अब अगर डीप 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 घुसेगा अंदर तक, हो जाएंगे फिर ऐसे 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 अलग दोनों, है ना। deepens and ultimately joins the center, जब पहुंचता है सेंटर तक, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, जाहिर सी बात है। तो साइटोकाइनेसिस बहुत सिंपल प्रोसेस होता है ना, लेकिन जो कैरोकाइनेसिस होता है वो कितना बड़ा प्रोसेस होता है, प्रोफेज मेटाफेज, क्योंकि आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती कहाँ पे, न्यूक्लियस में होती ना वो। प्लांट सेल्स हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। प्लांट सेल्स में क्या होता है, वहां पे इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है, जो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस, है ना। प्लांट में सेल वॉल किससे बन जाता है, सेलुलोज से। वो खतरनाक होता है ना। या तो पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो बिल्कुल नरम नरम होता है, ठीक है, वो पता ही है, वो हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा। लेकिन यहाँ पता है कि इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है, वो एक्सटेंड नहीं हो जाता है सेल वॉल यहाँ पे, वो बनता है सेलुलोज से, बड़ा हार्ड होता है वो। तो देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, स्टार्टिंग इन द सेंटर ऑफ द सेल हो जाती है वॉल फॉर्मेशन। और वो वॉल जो है ना, that grows outward to to meet the existing lateral wall, जो साइड के वॉल्स होते हैं, वहां तक पहुंचता है वॉल, ठीक है, ऐसे। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella between the walls of the two adjacent cells। मैं वो दिखाता हूँ पहले डायग्राम इसकी, तब जाकर समझ आएगा आपको ये। शेष ने यहाँ पे दिया था, अभी दे रहे ना यहाँ पे। कहाँ पे क्या है ये, यानी ये दिखा है बीच में वॉल जैसा बन जाता है यहाँ पे। हम देखते हैं आप सीधे यहाँ पे, ये देखिए आप, यहाँ दिख रहा है अच्छे से, ये एनिमल सेल है, ये तो पता है यहाँ साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे आराम से ये डीपन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और ये हो जाएंगे डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। यहाँ पे ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बीच में वॉल बन जाता है, ठीक है। ये ना, ये इसको बोलते हैं लेटरल वॉल, इसको बोलते हैं लेटरल वॉल, है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज लेटरल वॉल, है ना। ये बाहर का जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला मैं बाहर का दिखा रहा हूँ, ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये वाला, ये लेटरल वॉल। और ये क्या, अंदर साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये अंदर से क्या है,
ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये बाहर से क्या है, सेल वॉल। अब यहाँ सेल प्लेट बन जाता है, ठीक है। ये नहीं, सेल प्लेट इसको बोलते हैं, नहीं ये देखिए आप बीच में। अब ये सेल वॉल, सेल प्लेट जो बीच में, ये बड़ा बड़ा हो जाता है, एक्सटेंड करता है लेटर वॉल्स तक, यहाँ तक जब हो जाता है हो जाती है दो सेल्स अलग। ये होता है फर्क प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में और एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में। ये आपको समझना है ये चीज़। मत दिया इंसर्ट डायग्राम यहाँ पे, इसे उठाए स्क्रीनशॉट, उसको आप उठाइए स्क्रीनशॉट। ये जरूरी है स्क्रीनशॉट यहाँ पे उठाना, या अगर आपको याद रहेगा तो ठीक है, वैसे भी। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक सिंपल प्रिकर्सर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। यहाँ पे देखिए आप, दिख रहा है आपको सेल प्लेट, एक सिंपल प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब होता है जो पहले हो जाता है, फिर बाद में उससे कुछ चीज बन जाता है, उसको बोलते हैं प्रिकर्सर, ठीक है। प्रिकर्सर मतलब हो गया एक ऐसा चीज जो अभी पूरा डेवलप नहीं हो गया है, अभी वो अनडेवलप्ड स्टेज में है, लेकिन पता है कि इससे बन जाएगा कोई दूसरा चीज, उसको बोलते हैं प्रिकर्सर, ठीक है। उनको बोलते हैं प्रिकर्सर सेल्स, वो आप पढ़ेंगे हायर क्लास में, वो क्या क्या कैसे क्या होती है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट, अच्छा सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स अब बन जाती है ना, ये सेल प्लेट का रिप्रेजेंट एज इफ ये मिडल लैमेला होता है। आपको पता नहीं कि सेल लैमेला होता है बीच में, सेल वॉल के बीच में, है ना। याद है आपको या भूल गया आपको? देखिए सेल लैमेला, देखिए लैमेले ऑफ प्लांट सेल, ये देखिए आप, ये मानिए अब दो सेल्स है प्लांट सेल्स, बीच में क्या होता है, लैमेला होता है ना यहाँ पे, और प्लाज्मोडेस्माटा भी यहाँ पे होते हैं, जो हमने कहा था पिछली बार, इंसर्ट लिखा था कि प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल वहाँ पे छेद होते हैं। इसको क्या हो रही है, चमक रही है कुछ, फिर ना चमक, जूम करने के बाद ही चमकती नहीं है। एक मिनट, आप देख पा रहे हैं वैसे ही है ना, बीच में यहाँ पे जो ओपनिंग, वो, यू नो दैट दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। और जो बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको होता है मिडल लैमेला। तो ये मिडल लैमेला रिप्रेजेंट करता है कौन, जो सेल प्लेट वहाँ पे बन जाता है, जिससे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जब हो जाता है, ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू डॉटर सेल्स, है ना। ये कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोकाइनेसिस के दरमियान में। जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होता है, चाहे हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, है ना, इन केस ऑफ एनिमल प्लांट सेल, सॉरी, घुस जाते हैं वो, आधे यहाँ से आधे यहाँ से, वैसे यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, in some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium. देखिए सिंसाइटियम का मतलब होता है जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता है। अब अगर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है, अब बन रहे हैं ना दो न्यूक्लियस बन रहे हैं एक जगह पे ही, तो मल्टी न्यूक्लियर सेल बन जाती है, या और होगा डिवीजन मानिए आप, लेकिन अलग नहीं होते डॉटर सेल्स। उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, उसी को बोलते हैं सेंसाइटम। उस चीज को क्या बोलते हैं, सेंसाइटम। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट में होती है ना, बीच में एंडोस्पर्म जो हम पीते हैं, वो एंडोस्पर्म होती है ना, वो नरिशमेंट के लिए उसको होती है जरूरत, एम्ब्रियो को। तो वो बनता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, क्या होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएट वहां पे बन जाती है, क्योंकि वहां पे डिविजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा होता है, लेकिन डिविजन ऑफ सेल वहां पे नहीं हो जाता है, उसको बोलते हैं सिंसाइटियम। तो क्या होता है तब, व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इतना हो गया काफी, इंशाल्लाह टाइम हो गया ना, क्लास टाइम भी हो गया। बाकी हमें पढ़ना है मियोसिस, इतना ही चैप्टर। सेम वहाँ पढ़ना है प्रोफेज, लेकिन वहाँ प्रोफेज 1 और 2 होता है, और बाकी कुछ वहाँ एडिशनल कुछ चीज़ें हैं, बाकी वो सब सेम ही है। इंशाल्लाह ये हम 2-3 दिन में ख़त्म करेंगे, 2 दिन में इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए इतना आज के लिए काफ़ी है। इसको रिवीजन वगैरह जरूरी करना है, वरना भूल जाते हैं ये स्टेज वगैरह, क्योंकि ये बहुत इंटरडिपेंडेंट यहाँ पे है सब कुछ। जेनेटिक्स पूरा इंटरडिपेंडेंट ही होता है, या हम बोलेंगे ये सेल के बारे में पढ़ना या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना, सेल साइटोलॉजी जो होती है, सेल बायोलॉजी जो होती है।